Hello students, how are you? I hope you are doing good bachcho. So today we are going to start new chapter, new topic which name is active and passive voice. So let's get started students. A transitive verb, a verb which has an object has two voices. तो बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब हो जो होती है उसमें वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है उसके साथ ही, और वो दो तरीके से यूज होता है जिसमें हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में. द वॉइसेस शो वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन. तो यहाँ पर बच्चों सब्जेक्ट क्या काम करता है या सब्जेक्ट्स के थ्रू क्या काम किया गया है वो यहाँ पर यूज किया जाता है. लेट अस कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें एक्टिव वॉइस दिया गया है और एक साइड आप देख पा रहे हो पैसिव वॉइस भी दिया गया है. अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट एक्ट्स. जब सब्जेक्ट एक्ट करता है तो बच्चों एक्टिव वॉइस कहलाता है. अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन. कि सब्जेक्ट बच्चों एक्ट क्या किया जा रहा है उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, काम को इंपॉर्टेंस देते हैं या किसी एक्शंस को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं बच्चों, तो वो पैसिव वॉइस की कैटेगरी में एग्जिस्ट किया जाता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल. डॉग्स किल कैट्स, कैट्स आर किल्ड बाय डॉग्स. Meena is reading books, books are read by Meena. Then you helped me, I was helped by you. From the above sentences, it is clear that when a sentence in the active voice is changed into the passive voice, the following changes occur. तो क्या क्या changes होंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ rules दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप easily समझ जाएंगे कि active में मैं passive को कैसे change कर सकता हूँ. First is the subject and the object are interchanged. The prepositions by is added before the object in the passive form. So only transitive verbs can be changed into passive voice. बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी बच्चों पैसिव में. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड द थ्री परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डू नॉट हैव देयर पैसिव फॉर्म. तो इनका पैसिव फॉर्म नहीं बनाते बच्चों, ना ही बनता है. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे. सो फर्स्ट है बच्चों फॉर्म first of verb plus SER of the transitive verb equal to active voice. Is RM plus form third of the transitive verb equal to passive voice. Is RM plus not plus form third of the transitive verb equal to passive voice negative. स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट का देख लेते हैं बच्चों. यहाँ पर दिया गया है एक्टिव वॉइस के अंदर हम यूज करते हैं डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर्म वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. देन पैसिव वॉइस के अंदर इज आर एम देन सब्जेक्ट फॉर्म थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के. आई लव फ्लावर्स, फ्लावर्स आर लव्ड बाय मी. वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस. He does not tell lies, lies are not told by him. It makes its nest, its nest is made by it. Do you eat meat? Is meat eaten by you? Does Ram hate cats? Are cats hated by Ram? तो इसी बेस पर बच्चों एक्सरसाइज दी गई है, उनको भी कंप्लीट करेंगे समझते हुए. नेक्स्ट टेंस है बच्चों सिंपल पास्ट टेंस. उसमें हम कैसे बना सकते हैं पैसिव वॉइस को. सो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दिए गए हैं बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर. सो अफर्मेटिव में सबसे पहले आप सब्जेक्ट देन सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे नेगेटिव. देन बच्चों यहाँ पे सेकंड में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. देन यहाँ पर भी देख लेते हैं बच्चों पैसिव वॉइस में आप कैसे यूज करेंगे. सबसे पहले अफर्मेटिव को सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ये नेगेटिव के लिए बच्चों सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव के लिए क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे देन प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज करना है. एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में. आई सो द स्नेक वॉज सीन बाय मी. आई डिड नॉट प्लक एनी फ्लावर, नो फ्लावर वॉज प्लक्ड बाय मी. He did not break any cup, no cup was broken by him. Did you see the snake? Was the snake seen by you? How did you work this machine? How was the machine worked by you? इसी बेस पर एक्सरसाइज दी गई है बच्चों. और नेक्स्ट टेंस सीख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बेस पर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. तो यहाँ पहले फॉर्मेट को जान लेते हैं बच्चों अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बेस पर. अफर्मेटिव रहेगा बच्चों सब्जेक्ट एम आर इज प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में एम आर इज प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव के अंदर रहने वाले क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा देन प्लस एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क.
देन पैसिव वॉइस में बच्चों अफर्मेटिव का रहने वाला है फॉर्मेट, सब्जेक्ट पहले, देन एम आर इज में से एक हेल्पिंग वर्ब रहेगी, प्लस बीइंग का यूज करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट एम आर इज प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के अंदर क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे, एम आर इज यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस फॉर्म थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करना है। एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। यहाँ पर आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क इज नॉट बीइंग डन बाय हर, Alice is not lending me any money, no money is being lent to me by Alice. The girls were washing the cups are being washed by the girls. एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट टेंस दिया गया है बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, अफर्मेटिव का फॉर्मेट रहेगा बच्चों सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल्स V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का फॉर्मेट रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन वर्ड पहले प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। देन पैसिव वॉइस में बच्चों अफर्मेटिव का फॉर्मेट रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स एंड थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स बाय प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए था ये। देन बच्चों इंटेरोगेटिव के लिए आप क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे, देन वॉज वर्ब का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के साथ एंडिंग करेंगे। एग्जांपल्स भी देख लेते हैं बच्चों इनके एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बेस पर। आई वॉज पॉलिशिंग माई शूज वर बीइंग पॉलिश्ड बाय मी, वी वर ड्रॉइंग पिक्चर्स वर बीइंग ड्रॉन बाय अस, शी वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क, नो वर्क वॉज बीइंग डन बाय हर, was the man digging a grave, was a grave being dug by the man। नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज दी गई है और अब कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। सो पैसिव कंस्ट्रक्शंस नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता बच्चों। सो नेक्स्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जिसमें अफर्मेटिव का सबसे पहले पढ़ेंगे हम। अफर्मेटिव में बच्चों रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के अंदर क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे बच्चों प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस के अंदर अफर्मेटिव रहता है बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा प्लस हैज हैव लगाएंगे, देन सब्जेक्ट प्लस बीन जरूर यूज करेंगे बच्चों सभी के अंदर परफेक्ट में, देन पास्ट पार्टिसिपल का यूज सब में होगा प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क के साथ एंडिंग करेंगे। देख लेते हैं बच्चों एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, शी हैज नॉट डन द वॉशिंग हैज नॉट बीन डन येट बाय हर, he has sent the letter has been sent by him। एक्सरसाइज दी गई है, कंप्लीट करेंगे बच्चों। और नेक्स्ट टेंस का देख लेते हैं बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। सो अफर्मेटिव के लिए यहाँ फॉर्मेट यूज करना है बच्चों सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स प्लस ऑब्जेक्ट। देन इंटेरोगेटिव के लिए हैड पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब्स ऑफ टाइम का यूज करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के साथ एंडिंग करेंगे। देन पैसिव वॉइस में बच्चों अफर्मेटिव के लिए आप लगाने वाले हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। नेक्स्ट है बच्चों इंटेरोगेटिव के लिए आप सबसे पहले हैड यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के साथ एंडिंग करेंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एग्जांपल। ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन फिनिश्ड बाय हिम। Had she completed her homework by that evening? Then had her homework been completed by her by that evening के साथ एंड करना है।
एक्सरसाइज कंप्लीट करते रहेंगे बच्चों। नेक्स्ट टेंस हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बेस पर, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। देन यहाँ पर बच्चों पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन देन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के एग्जांपल दिए गए हैं, आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय 8 PM टुमारो। देन पैसिव वॉइस के अंदर माय वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी बाय 8 PM टुमारो। ये थे एग्जांपल और एक्सरसाइज के साथ बच्चों। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। चैप्टर में जो भी फॉर्मेट दिए गए, जो स्ट्रक्चर दिए गए बच्चों, कि कैसे आप इजीली पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो एक्टिव वॉइस को, तो ये फॉर्मेट यूज करेंगे और एक्सरसाइज भी जरूर कंप्लीट करेंगे जो चैप्टर से रिलेटेड है स्टूडेंट्स।